जो चीज़ जितनी कीमती होती है उन चीज़ों को हम सब बहुत संभाल कर रखते हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए उतनी कीमती नहीं होती है वे चीज़ें ऐसे ही इधर उधर बिखरा रहता है। कंकड़ पत्थर उतनी कीमती नहीं है तो ऐसे ही जहाँ तहाँ पड़ा रहता है। लकड़ियाँ होती है वे उतने कीमती नहीं हैं तो लकड़ियाँ भी इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन लोहा उससे थोड़ा कीमती होता है तो लोहा कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता है। लोहा को अपने घर में रखते हैं, ही रखा है खुले रूप में। कोई भी आपके घर में जाते तो देखते हैं इधर उधर लोहा रखा हुआ है। लेकिन लोहा से भी कीमती क्या होता है? सोना चांदी होता है। सोना चांदी किसी घर में पड़ा रहता है क्या? इधर उधर नहीं पड़ा रहता ना। उसको क्या करते हैं? तिजोरी में बंद करके ताला लगा करके रखते हैं कि कोई उठा ना ले, कोई चुरा ना ले और कोई देख भी ना पाए कि कहाँ रखा है, नहीं तो ऐसे ही उठा लेगा लोग। तो लोहे से भी कीमती सोना चांदी होता है तो उसको लॉक करके ताला लगा करके रखते हैं। उससे भी कीमती होता है हीरा। उससे भी सोना चांदी से भी कीमती क्या होता है? हीरा होता है। हीरा तो देखने में भी नहीं आता है। कितने लोग देखे हैं हीरा? कोई देखे हैं क्या? देखे ही नहीं हो, शायद किसी के घर में होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है, बहुत बेशकीमती है, सबके नसीब में भी नहीं होता है। लेकिन इन सब आभूषणों से भी बेशकीमती आप सबके लिए आपके बच्चे हैं। इन सब रत्नों से भी कीमती आपके लिए क्या है? आपके बच्चे हैं। तो उसको और ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तब कहीं वह बच्चा जो आज छोटा है, खेल कूद रहा है, वे बड़े होकर एक अच्छे पुत्र बन सकेगा, अच्छे पिता बन सकेगा और बुढ़ापे में आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। वह बच्चा पढ़ लिख कर यदि डॉक्टर बन जाता है तो अच्छे डॉक्टर बनेगा, वकील बन जाता है तो अच्छे वकील बनेगा। डॉक्टर बन गए इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान, अच्छा बेटा भी हो ये जरूरी नहीं है। संस्कार नहीं मिला, नैतिक शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वे पढ़े लिखे तो विद्वान हुए अपने क्षेत्र में, लेकिन उस शक्ति का कहाँ उपयोग कर रहे हैं? गलत दिशा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को केवल दुख, पीड़ा और कष्ट मिलता है। उससे जनता की भलाई तनिक भी नहीं होती है। एक डॉक्टर के बेटा था, वह विदेश में पढ़ता था। बहुत लंबे समय बाद उसका बेटा डॉक्टर बनकर अपने देश में आया, कहना चाहिए भारत देश में आया। तो उसके डॉक्टर जो पिता थे उन्होंने कहा, बेटे मुझे ये डॉक्टरी का काम करते करते अब बहुत दिन हो गए, मैं बूढ़े भी हो गया हूँ, तुम आ गए हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर लिए हो, सबकी जानकारी हो गई है, तुम 2 महीने मेरे दुकान पर बैठकर दुकान को संभालो, मैं थोड़ा 2 महीने के लिए बाहर जाता हूँ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाए और कहीं घूम आऊँ, थोड़ा तीर्थ यात्रा में चला जाता हूँ। 2 महीने के लिए वह डॉक्टर चला गया। 2 महीने बाद डॉक्टर आता है तो उसके डॉक्टर थे, उन्होंने बड़े खुशी के साथ कहा,
पिताजी मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। उनके बेटे ने कहा, पिताजी जिस सेठानी को आप 20 साल में ठीक नहीं कर पाए उसको मैंने 2 महीने में पूरी तरह से ठीक कर दिया। डॉक्टर तो माथा पकड़ लिए, उन्होंने कहा बेवकूफ़ कहीं का, यही खुशखबरी है? अरे उसी सेठानी के पैसे से तो तुम्हारी पढ़ाई की मैं फीस जमा करता था और मैं सोचा था कि और तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं वे भी पढ़ रहे हैं, उसके भी फीस उससे निकलती रहे, तुम उसको ठीक क्यों कर दिए? अब डॉक्टर उसको ठीक नहीं करते, उसको सामान्य दवाई देते जिससे उसका थोड़ा हल्का फुल्का ठीक रहे, पूरी तरह से बीमारी ठीक न हो। ये है डॉक्टरों की चालाकी। सभी डॉक्टर ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन प्रायः लोग पैसा के लिए, आपके स्वास्थ्य से उसको कोई मतलब नहीं है। पूर्णिया में देखिए, जहाँ मेडिकलों में जाइए, जहाँ जाइए काफ़ी भीड़ लगी रहती है। बड़े बड़े डॉक्टर जब पेशेंट उसके पास 1000 भर के 1500 के वहाँ एडमिशन फीस होता है, पेशेंट जाता है, डॉक्टर पूछता है, बस थोड़ा 2-3 मिनट पूछता है, क्या तकलीफ़ है? डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ है, बस सुनते हैं, थोड़ा सा बीपी वाला मशीन लगा दिए, थोड़ा सा आँख देख दिए, कहे जीभ देखा, जीभ देख दिए, बस अब दवाई पूरी इतनी लिस्ट लिख देते, जाओ। मैं कह रहा था कि अच्छा डॉक्टर होना अलग बात है, अच्छा इंसान होना, अच्छा एक पुत्र होना अलग बात है। लोग अपने बच्चों को यही सोचते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिए, अच्छी पढ़ाई करा देते हैं, उसके लिए महीने महीने पैसा भेजते हैं, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीद दिए। अब माता पिता सोचते हैं कि अब हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, कोई किसान खेत में बीज डाल दे और देख रेख ना करे तो उसकी फसल अच्छी कैसे होगी? बस बीज डाल दिया और भगवान भरोसे छोड़ देता है। अब उन दाने को क्या चिड़िया चुग रही है कि दाने में कीड़े, कि पेड़ पौधे में कीड़े लग रहे हैं, कि खेत सूख गया, कि खाद की जरूरत है, देखने जाता ही नहीं। तो वह किसान अच्छा दाना प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो निरंतर उस किसान को देखरेख करने की जरूरत है। माता पिता बच्चे को जन्म दे दिए, जन्म देते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूलों में हर आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति करते हैं। वे सोचते हैं कि अब हो गई सारी आवश्यकताएं, सारी चीज़ हो गई, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, अभी कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है। संतों ने कहा, लाड़येत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत, प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। संतों ने कहा कि लाड़येत 5 वर्षानि, जब तक आपके बच्चे 5 वर्ष तक है, 5 वर्ष की उम्र तक है, तब तक उसको बहुत लाड प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। 10 वर्षानि ताड़येत, जब 5 के बाद उसके जब 10 तक की आयु की यात्रा करता है, तब उस पर ताड़येत मतलब कड़ी निगरानी रखिए। नहीं तो बच्चे गलत बच्चों की संगति में जाकर गलत बोलने लग जाएंगे, गलत खाने लग जाएंगे, गलत पीने लग जाएंगे, गलत चीज़ सीख जाएंगे और वे बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। वे आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। 5 पांडव को धर्म की सीख दी गई थी, इसीलिए वे अपनी माँ के जीवन भर सेवा करते रहे। दुर्योधन को केवल राज का, धन दौलत की ही शिक्षा दी गई थी, कैसे राज्य चलाना है, कैसे प्रजा की देखरेख करना है, कैसे युद्ध में विजय होना है। बस उसके फोकस, उसका पूरा ध्यान यही राजकाज पर ही था। वे अपने पिता और माता के आज्ञा नहीं माने,
वे गुरुजनों की आज्ञा नहीं माने, परिणाम क्या हुआ? जितने भाई थे सब युद्ध में मारे गए। उसके संग साथ जो किए उसके बड़े बड़े गुरुजन थे, वे लोग भी युद्ध में मारे गए। तो एक यदि कुल विहीन पुत्र हो जाए तो फिर घर का उससे विनाश हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत संभालने की, कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। 2 गिलास है, 2 गिलास में दूध है और दोनों गर्म है, तो 1 गिलास में रात में आपने थोड़ा दही दे दिए, क्या बोलते हैं, जोरन, जोरन बोलते हैं कि जामन बोलते हैं, जोरन बोलते हैं। दूध सुबह क्या बन गया है? दही बन गया है। और जिसमें आपने कुछ भी नहीं दिया वो खराब हो चुका है। जिसमें आपने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ी मेहनत किया, वो दही बन गया, पौष्टिक बन गया, अच्छा बन गया। जिस पर आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वो खराब हो गया। ऐसे ही यदि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक दिन खराब हो जाएगा, आपके कहे में नहीं रहेगा। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता और बच्चों की कभी कॉपी चुरा लेता, कभी पेन चुरा लेता, कभी कोई चीज़ चुरा लेता। कई बार पकड़े गए, बच्चे को उसके मैडम लोग, सर लोग डांटते, वह बच्चा सुधरता ही नहीं। एक दिन चोरी करते हुए पकड़े गए, सब लोग देख लिए, तो मैडम लोग सोचे कि ये बच्चा ऐसा नहीं मानेगा, क्या करें? उसके लिए उसके घर में ले गए उस बच्चे को पकड़ के, चलो तुम्हारे माता पिता जब डांटेंगे तब तुम सुधरोगे, ऐसे तुम सुधरने वाले नहीं हो। ले गए उसके घर में और जो सारी सामग्री चुरा कर अपने बैग में रख लिया था, उन सारी सामग्रियों को एक टेबल में रख के सजा दिए और उनके पिता से कहते हैं, देखिए आपके बच्चे की चोरी करने की आदत हो गई है, इसको कई बार समझाया गया, ये समझता ही नहीं है, ये चोरी पर चोरी करता ही जा रहा है, इसका संस्कार ठीक नहीं, आप इसको कुछ कहिए, समझाइए जिससे ये चोरी नहीं करे। उसके पिता उस बच्चे के गाल में एक थप्पड़ देते हैं और कहते हैं, बेवकूफ़ कहीं का, जो सामग्री तुमने बच्चों की चुराई है वो सामग्री तो घर में पहले से ही है, ऐसे बहुत सामग्री है, तुम नहीं जानते हो, तुम भूल गए हो, गवर्नमेंट स्कूल से ये सब सामग्री चुरा चुरा कर मैंने तुम्हारे लिए ही तो लाया है, और ये सब घर में पड़ा है, तुम फिर चोरी कर रहे हो। सर लोग, मैडम लोग जान गए कि ये बच्चा अभाव के कारण चोरी नहीं करता, ये स्वभाव के कारण चोरी करता है। इसके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं, ये अभाव के कारण चोरी नहीं करता है, ये चोरी करने का स्वभाव पिता से सीखा है, इसलिए ये चोरी कर रहा है। जो पिता झूठ बोलेगा उसका बेटा वह भी झूठ बोलना सीख जाएगा। जो पिता शराब पिएगा उसका बेटा भी शराब पीना सीख जाएगा। जो पिता गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, उसके बच्चे भी वैसा सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे बच्चे देख देख कर सीखते हैं। इसलिए अपने घर को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, और इसका सारा उत्तरदायित्व माताओं पर है, पिता पर है। माता पिता को देखकर ही बच्चे सीखेंगे, वे उपदेश से नहीं सीखेंगे, वे देखकर सीखेंगे। माता पिता कई घरों में जाओ, कहते बाबू को कहते, बाबू साहब आए हैं बंदगी करो, तो बच्चा बंदगी करता ही नहीं, वो इधर देखता है उधर देखता है, कहता है नहीं नहीं करेंगे। और जब माता पिता जब झुक कर बंदगी करते हैं तो बच्चे को कहना नहीं पड़ता है, वो बच्चे अपने आप जाकर बंदगी करते हैं। अभी हमारे यहाँ झारखंड से मेहमान आए थे, कल ही गए सुबह, तो वे लोग जब जाने लगे तो वंदना हुई, ध्यान हुआ, वंदना हुआ, सत्संग हुआ, तो माता पिता उठे बंदगी करने के लिए। तो सबसे पहले उसका छोटा सा बच्चा, कितना 2 साल की है,
3 साल के एकदम छोटा सा बच्चा, वे अपने माता पिता से पहले उठकर सबसे पहले मुझे बंदगी किए, सबसे पहले उठ गए और आकर वो माता पिता बोले भी नहीं उसको कि बेटा बंदगी करो साहब के, नहीं कहे, वे आकर प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं। कौन सिखाए? माता पिता सिखाए। उनके माता पिता रोज बंदगी करते हैं, पूजा करते हैं, वे संस्कार उस बच्चे पर पड़े, इसलिए बच्चे को कहना नहीं पड़ा कि बेटे तुम बंदगी करो, वे उठे और पहले आकर बंदगी किए। तो ये संस्कार यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर वैसे ही वे बच्चे गलत संगति में चले जाएंगे, गलत खाने पीने लग जाएंगे, गलत करने लग जाएंगे। और वही बच्चे जिसका जन्म होता है तो उत्साह मनाते हैं, लोग भोज भंडारा करते हैं, पार्टी करते हैं, कितने खर्च करते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। कब? जब बच्चे का जन्म हुआ था तब बचपना में। और यदि वे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया तो जब वे जवान हो जाएंगे तो वही जो आज खुशी दे रही थी वही एक दिन दुख भी देने लगेगा, दुख का कारण भी बन जाएगा। कोई अगरबत्ती जलाए, यहाँ अभी अगरबत्ती जल रही, उसकी खुशबू सबको मिल रही है। क्यों? अगरबत्ती जलाना शुभ है, दीप जलाना शुभ है, इसलिए जब अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसकी खुशबू सबको मिलती है। मोमबत्ती जलाई जाती है तो उसकी रोशनी सबको मिलती है। कोई व्यक्ति यहाँ आकर मिर्ची जला दे, मिर्ची को आग में जला दे, सूखा मिर्ची को, तब क्या होगा? यहाँ बैठना भी बड़ा कठिन हो जाएगा, सबको छींक आने लगेगी और सब यहाँ से दूर चले जाएंगे। अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान पूरे घर वाले को मिलता है। और कोई आपके बच्चे, आपके घर के लोग कोई गलत काम करता है तो फिर उसका दुख भी सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि 10 वर्षानी ताड़येत, 10 वर्ष के, जब 5 से 10 वर्ष का समय है उस समय अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखो। कोई छोटा सा पौधा है, वो जा रहा है ऐसे टेढ़ा हो गया है, तब क्या करते हैं? उस पर एक खूंटा लगा देते हैं, लकड़ी लगा देते हैं, उस पौधे को सीधा करके रस्सी से बांध देते हैं, तब वो पौधा सीधा जाता है। यदि उस पर लकड़ी नहीं लगाया गया, उसको सहारा नहीं दिया गया, उसको अपनी ओर खींचा नहीं गया, तो वो धीरे धीरे टेढ़ा रह जाएगा और टेढ़ा ही हो जाएगा, आपके काम लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो पौधा में थोड़ा सहारा दे दिया गया, उसको अपनी ओर खींच के बांध दिया गया तो सीधा जाता है और वो लकड़ी आपके काम लायक होता है। उससे फर्नीचर, टेबल, कुर्सी जो बनाना हो बना सकते हैं। ऐसे ही जब तक बच्चे कोमल है, उसकी आयु कम है, तो उसको यदि गलत दिशा में जा रहे हैं, उसको सन्मार्ग पर लगाना है तो अभी का समय है, लगा सकते हैं। यदि बाद में, चाहे जब वो युवा हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, अपने मन के अनुसार करने लगेंगे तो फिर वो उपाय नहीं रहेगा। सत्संगी घर के जो बच्चे हैं वे लोग, माता पिता लोग आकर हमारे पास आकर रोते हैं कि कहते हैं साहब जी, बाबा बेटे को समझा दीजिए, ये गुटखा खाता है, ये शराब पीता है और संगी साथी के साथ में जाकर ये मांस मछली भी खाने लग गया है। माता पिता का कहना नहीं मानता है। किसकी गलती है? जब वो टेढ़े हो रहा था, जब वो शुरू में ही खाने पीने लग गए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, निगरानी नहीं रखी गई, इसलिए वो अब जवान हो गए, अब मजबूत हो गए, अब वो सुधरेंगे नहीं कितना भी कहते रहो। इसलिए जब कोमल है, उसकी आयु कम है, तभी से उसको अच्छी दिशा में लगा दीजिए, सन्मार्ग पर लगा दीजिए, उसको गुरु से जोड़ दीजिए, दीक्षित करा दीजिए, तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा और अच्छा ही रहेगा। आपके फिर वो जीवन भर सुखी देगा, शांति ही देगा और कमा कमा कर आपको खिलाएगा। नहीं तो कमाते रहेंगे आप और वो मौज मस्ती करता रहेगा। बस गाड़ी लिए, कई मन चले युवक लोग होते कमाते नहीं हैं, बस गाड़ी लिए, माता पिता कमा रहे हैं, अब उसको क्या कमी है? कोई चीज़ की कमी नहीं। पिता के
सर्विस है, नौकरी है, पैसा मिल रहा है, बस गाड़ी ले इधर उधर दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्टी में जा रहा है, ऐसे ही पैसे को उड़ा रहा है, कोई काम नहीं करता है। एक बेटा ऐसे कोई काम नहीं करता, युवा हो चला था, शादी करने का लायक हो गया था, बस गाड़ी ले लिए थे 1-1.5 लाख का, उसी से इधर उधर जाता घूमता फिरता। पिता उसको कितना समझाते, बेटा तुम भी थोड़ा कुछ काम किया करो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, शादी होने करने के लायक हो गए हो, युवा हो गए हो, अब वो बचपना के दिन नहीं है कि संगी साथी के जाकर खेलते रहो। वो बच्चा ध्यान ही नहीं देता। एक दिन वो उसके पिता बहुत क्रोधित होकर कहते हैं, खबरदार, यदि तुम घूमना बंद नहीं करोगे, संगी साथी के साथ इधर उधर घूमना बंद नहीं करोगे, कुछ कमा कर नहीं लाओगे तो आज भोजन नहीं मिलेगा, आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा। पिता तो कहकर चले जाते हैं अपने दुकान में, अपनी ड्यूटी में। बेटा मायूस होकर दुखी होकर माँ के पास जाते हैं, माँ पिताजी आज ऐसे कह दिए हैं कि कमा कर नहीं लाओगे तो आज भोजन नहीं मिलेगा। और माँ बड़ी ममता होती है, माँ बड़ी दयालु होती है, उन्होंने कहा पता नहीं इसको क्या सूझा है, इतने पैसे आखिर कौन उसका उपयोग करेगा, आखिर एक ही बच्चा है, उसको भी हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं, कब ये सुधरेंगे पता नहीं। माँ कहे 50 रुपये दे देती है और कहती जाओ, जब शाम को आना तो तुम्हारे पिताजी यदि कहेंगे क्या कमा कर लाए, कमा कर कुछ लाए हो कि नहीं, तो ये 50 रुपये का नोट तुम अपने पिता को दे देना, कहना यही कमा कर लाया हूँ। बच्चा गया, दिन भर घुमा फिरा इधर उधर गाड़ी में, शाम को आया, पिताजी घर में आए, कहते हैं बेटे कमा कर कुछ लाए हो? उन्होंने कहा हाँ पिताजी कमा कर लाया हूँ। क्या लाए हो? तो 50 रुपये का नोट निकालता है, ये कमा कर लाया हूँ। पिता ने कहा जाओ इसको कुएं में फेंक आओ। बेटा जाता है, 50 का नोट फेंक के आ जाता है। फिर दूसरे दिन कहता है, और जान गए कि इसकी माँ ही इसको दिए होंगे, तो बेटा जब नहीं रहता वो माँ को बहुत डांटते हैं, तुम बच्चे को तुम्हारा ही हाथ है, उसको इतना लाड प्यार करती हो, देखो निकम्मा हो गया, कमाता नहीं, खबरदार कल तुम इसको कुछ भी पैसा मत देना। दूसरे दिन फिर बेटा से कहता है, बेटा यदि आज कमा कर नहीं लाओगे तो आज फिर से भोजन नहीं मिलेगा। फिर अब क्या करें, माँ को तो माँ के पास जाते, माँ कहती है बेटा मुझे तो डांट दिया, मैं भी आप तुम्हारा सहयोग नहीं करूँगा। तब क्या करता है, बगल के गांव में उसकी बहन जो दीदी थी वो ब्याही थी, उसके घर में चले गए और सारा अपना रोते हुए बताता है, पिताजी हमको बहुत डांटते हैं और ऐसा ऐसा कहे। तो उसकी बहन भी उसको 50 रुपये का नोट दे देती है और कहते जाओ जब शाम में जाना तो अपने पिताजी को दे देना, कहना ये कमा कर लाया हो। दूसरे दिन फिर पिता कहते कमा कर कुछ लाए हो? तो कहते हाँ पिताजी कमा कर लाए हैं। तो क्या लाए? तो वही 50 रुपये निकालता है, दे देता है। पिता ने कहा जाओ इसको भी कुएं में फेंक आओ। उसको भी कुएं में फेंक देता है। अब तीसरे दिन और बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए कहते आज यदि कमा कर नहीं लाओगे तो घर में ही घुसने नहीं दूंगा। अब बहन के घर में भी अब उसका भी भाई मर्यादा है, बहन के घर में रोज रोज तो जाएगा नहीं पैसा मांगने के लिए। अब माँ भी नहीं दे, अब क्या करे? बगल में स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहाँ चला गया। लोग यात्री लोग आते तो वहाँ पर मजदूरी का काम करने के लिए गए। दिन भर भोजन मिला नहीं था, मायूस चेहरा, सूखा हुआ चेहरा, दुखी। रेलवे स्टेशन में गाड़ी आई तो एक सूटेड बूटेड आदमी उतरा ट्रेन से। उन्होंने कहा महाशय क्या मैं आपका सामान टैक्सी तक पहुंचा सकता हूं, पहुंचा दूं? उन्होंने कहा ठीक है संभाल लो। कभी तो वो लड़का सिर पर बोझा रखा नहीं था, बाप की कमाई पर ही पल सुख सुविधा में पला बढ़ा था, कभी बोझ लिया नहीं था। बड़ा मुश्किल से बोझा सिर पर रखा, किसी प्रकार इधर उधर करते हुए टैक्सी तक सामान ले गया, पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गया। कितने रुपए दिया? 10 रुपए दिया उसको। वही 10 रुपए को लेकर भूखे प्यासे, सूखा चेहरा, मायूस दुखी शाम को घर में आता है।
पिता जब दुकान से आते हैं कहते बेटे कमा कर आज कुछ लाए हो? तो उन्होंने कहा, धीरे से कहता खाया पिया तो था नहीं, क्या करे? हाँ पिताजी कमा कर लाया हूँ। तो पिता ने कहा क्या कमा कर लाए हो, दिखाओ। तो वही 10 रुपये का नोट जेब से निकालता है और दिखाता है। पिता ने कहा कि जाओ इसको कुएं में डालाओ। जब इतना कहता है तो गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है। कहते हैं पिताजी आप कहते हैं कुएं में फेंक आइए, जानते हैं इसको कमाइए, 10 रुपये के लिए मेरी जान निकल गई होती। मैं कितना घंटे 2 घंटे भूखे प्यासे रेलवे स्टेशन में बैठा रहा, तब कहीं मुझे 10 रुपये ये मेहनत की कमाई से मिला है, और इसको भी आप कहते हैं कि कुएं में फेंक आइए। पिता ने कहा बेटे क्या हुआ, तुम तो 2 दिन 50 रुपये का नोट को भी कुएं में डाला है, और आज इस 10 रुपये के लिए इतना क्यों तुमको गुस्सा आ रहा है? बेटा ने कहा कि इसको कमाते कमाते मेरा शरीर पसीने से तरबदर हो, लगता ही जान चली जाएगी, इतनी मेहनत की कमाई इसको मैं कुएं में नहीं फेंकूंगा। पिता उसको पास में बुलाते हैं और कहते हैं, उसके सिर पर हाथ देखते हैं, कहते हैं बेटा आज तुमने अपनी मेहनत की कमाई की है, तो 10 रुपये तुम्हारे लिए कितना कीमती है। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता हूँ। तुमको कितनी बार मैं समझाया कि थोड़ा दुकान में बैठा करो, कुछ मेहनत किया करो, तुम कभी बैठते नहीं, ध्यान नहीं देते, और बस जेब में पैसा ले लिए और इधर उधर घूमते रहते हो, कुछ कमाई नहीं करते हो। तुम आज अपनी मेहनत से 10 रुपये कमाया, तो तुम्हें आज पैसे की कीमत समझ में आई। फिर वो बच्चा समझ जाता है और फिर काम धंधे में लग जाता है। ऐसी शिक्षा, ऐसा संस्कार बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को वो आपके घर में वो जो पौधा लगाते हैं वैसा मत बनाओ कमज़ोर की 2 दिन पानी ना दिए तो पौधा सूखने लग जाता है। अपने बच्चे को तो इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत बना दो जिस प्रकार जंगल का वृक्ष होता है कि कोई उसको पानी ना दे, कोई उसको सींचे ना, तो भी अपने बलबूते पर खड़ा रहता है, अपनी जड़ से पानी लेकर वो जीवित रहता है। ऐसे ही हम सब अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाएं, इतने प्रतिभावान बनाएं, माता पिता के आज्ञाकारी बनाएं और धर्म से जोड़े, तब आपकी बुढ़ापा सुखद होगी और आप एक अच्छे माता पिता कहलाएंगे। नहीं तो फिर बच्चे यही शराबी निकल जाएंगे, जुआरी निकल जाएंगे, कोई व्यसनों में फंस जाएंगे, जिससे आपके जीवन में, आपकी बुढ़ापे में केवल दुख ही दुख रहेगा। आप सुख की नींद सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे बिगड़ गए, आपके बच्चे गलत संगति में चले गए। तब फिर वहाँ से लौटने की फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। घर में खुशी आई है इसलिए। कुछ महीने पूर्व यहाँ आए थे सत्संग में, तो माता जी गई थी कि बाबा हमारे घर में बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है, आप 5 मिनट के लिए हमारे घर में चलिए। तो उधर से आए तो गाड़ी यहीं खड़ा किए और 5 मिनट के लिए यहाँ पर आए, कुछ बताए, कुछ मंत्र पढ़े और आशीर्वाद देके यहाँ से गए थे। तो जब माता जी बैठी है पूनम देवी, उनके यहाँ आए थे, तो माता जी अनीता देवी जाकर हम लोग से ऊपर, जहाँ हम लोग रूम में बैठे थे, वहाँ जाकर कहते बाबा आप कोई एक दिन हमारे यहाँ भी सत्संग कर दीजिए, हमको भी समय दे दीजिए, आप ही के आशीर्वाद से, आपकी ही कृपा से हमारे घर में खुशी आई, हमारा घर अच्छा हुआ, घर में अब बहुत शांति है, नहीं तो बहुत दिक्कत थी हम लोगों को। और उन्हीं खुशी के अवसर पर ये सत्संग रखे हैं। गुड़िया रानी जो उनकी पोती हुई है, पोती है ना, उनके नाम अंशिका रखे हैं। अंशिका का अर्थ होता है मिनट, कण, सुंदर होता है। अंशिका नाम का अर्थ बहुत सुंदर होता है। ऐसे नाम जिसका होता है वे बहुत प्रतिभावान होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और वे जिस दिशा में काम करते हैं उसको बहुत जल्दी ही सफलता मिलती है। वे बहुत गुणी होते हैं और घर के नाम रोशन करने वाले होते हैं।
तो उस छोटी सी गुड़िया रानी को भी हम लोग की ओर से ढेर सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह है, और उनके पूरे परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद।